नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो एंड तक देख लेना। मैं इस तरीके की बात करता नहीं हूं, लेकिन कर रहा हूं तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपनी लाइफ की जर्नी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी जगह जहां पे आपको सेफ रिटर्न्स मिलते हैं, एक ऐसी जगह जो कि आपके लिए प्योर मनी मेकिंग चीज है, एक ऐसी जगह जहां आपका कैपिटल टोटल सेफ है। आप मुझे एक जगह ऐसी बता दो जहां पे आपका कैपिटल टोटल सेफ हो, पूरा सेफ होना चाहिए। कोई जगह नहीं है, कोई भी बैंक भी सेफ नहीं है, शेयर मार्केट भी सेफ नहीं है। आपको तो पता ही है भैया कितनी वॉलेटिलिटी होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती। म्यूचुअल फंड लोग कहते हैं सेफ है, बट उसमें भी पब्लिक डर जाती है, घबरा जाती है और टेंशन लेने लगती है। यानी कि सेफ्टी का मतलब है मेरा पैसा घटेगा नहीं। लॉन्ग टर्म में देखो, गोल्ड भी पैसा बनाएगा, म्यूचुअल फंड भी पैसा बनाएगा, इंडेक्स भी पैसा बनाएगा और शेयर भी पैसा बनाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो बनाएगा, शॉर्ट टर्म में जो लॉस होगा उसको आप झेल पाओगे, वहां पे स्टॉक को होल्ड कर पाओगे, ये सवाल उठता है। तो मैं इन्हें साइड करता हूं। मैं एक ऐसी जगह बताना चाहता हूं जहां आपका कैपिटल टोटल सेफ है, लाइक बैंक, बट बैंक से भी ज्यादा। अब समझते हैं क्या है इस चीज का नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसी के बारे में आज आप सभी के साथ बात करूंगा और आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी इस वीडियो पे लाइक की और कमेंट्स की। अदरवाइज ये वीडियो एल्गोरिदम मैच नहीं कर पाएगी यूट्यूब का और डेड हो जाएगी। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज जरूर से जरूर लाइक करना और शेयर भी करना अपने हर एक फैमिली मेंबर के साथ, और इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये है क्या। ये भारत सरकार की एक स्कीम है, यानी कि आपका कैपिटल सेफ है, भारत सरकार के पास है। इसके कुछ अनोखे फायदे भी हैं। मैंने इसकी रील बनाई थी, इंस्टाग्राम पे डाली, शॉर्ट भी बनाया। लेकिन जो इंस्टाग्राम पे रील है ना, उस पर कुछ महान ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा नहीं सोचते होंगे। इस स्कीम के तहत क्या है, पहले मैं आपको बताता हूं। ये मिनिमम 15 साल की स्कीम है और मैक्सिमम आप इसे 50 साल तक चला सकते हो। यहां पे आपका निवेश जो है, मैं मैक्सिमम टाइम की बात कर रहा हूं फिलहाल, पूरी डिटेल समझाऊंगा। मैक्सिमम समय जो है वो है 50 साल। फॉर एग्जाम्पल, आप 50 साल तक 1000 रुपए महीने देते हो, केवल 1000 रुपए महीने 50 साल तक, तो आप केवल 6 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे। कितने? 6 लाख रुपए आपने जमा कर दिए। लेकिन बदले में पता है आपको कितने रुपए मिलेंगे? हर साल का 1 लाख रुपए। 50 लाख रुपए आपको 50 साल बाद मिलेंगे, और केवल 50 नहीं, 54 लाख रुपीस मिलेंगे। तो कमेंट्स मेरे पास ये थे कि 50 साल तक कौन इंतजार करेगा, 50 साल बाद उस रुपए की वैल्यू क्या होगी, 50 साल तो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। मेरे को एक चीज बताओ, 6 लाख का 50 लाख आपका कौन कर रहा है भैया? कोई कर रहा है? 50 लाख रुपए की कीमत उस समय कुछ हो ना हो, ये 6 लाख से तो बहुत ज्यादा होगी, समझ रहे हो? और 50 लाख की अगर कीमत की कुछ वैल्यू नहीं है, तो वो जो 1000 रुपए आप जो जमा कर रहे हो महीने का, उसकी तो फिर कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। तो आप बहुत गलत तरीके से सोच रहे हो। आपको समझना चाहिए, आपका कोई बच्चा हुआ, उस बच्चे की जर्नी स्टार्ट कर दी आपने इसके द्वारा। जब वो 15 साल 20 साल का होगा तो आपके पास एक सफिशिएंट कैश होगा उसकी लाइफ के लिए। आपकी कोई बेटी हुई, उसकी शादी के लिए आपने स्टार्ट कर दिया। तो और भी स्कीम है, बट ये बेस्ट लगती है मुझे। अब समझते हैं इस स्कीम में कैसे काम होता है। देखिए, पीपीएफ ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। देखिए, आप बैंक में एफडी करते हो, 6, 6.25, 5, 5.25, 5.5% का रिटर्न मिलता है। लेकिन वहां आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को। वहां आपका टीडीएस भी कटता है, जो रिवर्सेबल होता है आईटीआर के द्वारा। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो वापस मिल जाता है, लेकिन टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। और आपका इसमें इंटरेस्ट बन रहा है 48 लाख रुपीस का। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। तो 48 लाख रुपए पे आप टैक्स लगा लो। अगर आपको कैपिटल कहीं और से इतना इंटरेस्ट मिलेगा तो टैक्स सरकार खा जाएगी आधा तो। लेकिन यहां आप टैक्स फ्री हो। प्लस सबसे बड़ी बात, और चलो अब स्टार्ट करते हैं, ऐसे बीच बीच में समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। ये एक ऐसी स्कीम है जहां पे आप 15 साल का निवेश मिनिमम है और 50 साल तक मैक्सिमम कर सकते हो। 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, महीने का नहीं, पूरी साल का। पैसे नहीं है इस साल, 500 रुपए भरो, खत्म खेल, चलने दो, चल रहा है आपका, 500 रुपए चल रहे हैं।
अभी फिलहाल के हिसाब से 7.1% का इंटरेस्ट है पीपीएफ पे। यानी आप अगर साल का, एक और चीज, 500 रुपए मिनिमम है साल का और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते हो डिपॉजिट, और 500 से कम नहीं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, एक साल मैंने 500 करे, दूसरी साल 10,000 करे, तीसरी साल 20,000 करे, और चौथी साल 1 रुपए भी नहीं है जमा करने के लिए, भूल ही गया मैं कर ही नहीं पाया पूरी साल, तो क्या होगा? आपका अकाउंट इस केस में डीएक्टिवेट होता है। उसको एक्टिव कराने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, अगली साल फिर पैसे भर दो। मिनिमम 500 है तो अगली 5वीं साल के 500 हो गए, और 4th ईयर जहां आपने बिल्कुल नहीं भरा उसका 500 हो गया। तो 1000 प्लस जिस साल आपने पैसा नहीं भरा उसका आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। पता है कितनी? केवल 50 रुपए। तो सरकारी में यही तो फायदा है, पेनल्टी तो लगती नहीं आपकी। तो 1050 रुपए जमा करो, हो गई आपकी दोबारा एक्टिव, बस कुछ नहीं। ये सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल स्कीम है, इससे ज्यादा कुछ सिंपल हो ही नहीं सकता। अब मैं आता हूं आपके साथ कुछ कैलकुलेटिव रिटर्न्स के ऊपर। उससे पहले मैं थोड़ी चीज और बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ इमरजेंसी आ गई और आप इसमें से पैसा निकालना चाहते हो। भाई 15 साल बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, देखिए सबको पता है। अब आप पैसा निकालना चाहते हो तो यार निकाल नहीं सकते भैया। 3 साल से पहले तो आप भूल जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन 3 साल बाद 25% इसके ऊपर आपको लोन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए 3 साल में डिपॉजिट करें तो 25,000 रुपए आपको ऐसा लोन मिल जाएगा। आप इसके अलावा 5 साल आपने डिपॉजिट कर रखा है पैसा, 6ठी साल आपको जरूरत पड़ी, तो आपको जरूरत में 2 केस है। पहला तो आप पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड यानी बाहर जा रहे हो तो आपको पैसे मिल सकते हैं, और वो भी जो भी कैपिटल आपने डिपॉजिट करा है प्लस इंटरेस्ट मिलके मान के चलो जो भी एक्स अमाउंट होता है उसका 50% बनेगा, 50% आपको मिल सकता है। एंड सेकंड केस ये होता है कि आपके परिवार में, क्लोज फैमिली में बहुत ज्यादा इमरजेंसी है मेडिकल की और पैसा चाहिए, तो आपको 50% मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। 15 साल का मिनिमम लॉक इन है। अब मैं आपके साथ एग्जांपल से शेयर करता हूं। केवल 1000 रुपए महीने आप डिपॉजिट कर रहे हो, यानी साल के 12,000 रुपए देते हो। बहुत छोटे लेवल पे लेके जा रहा हूं मैं। केवल 12,000 रुपए आप साल के दे रहे हो, तो 15 साल में 1,80,000 रुपए आप डिपॉजिट करते हो। 1,80,000 पे आपको 1,45,457 का इंटरेस्ट मिलता है, यानी 1,45,457 का इंटरेस्ट बनता है आपका। टोटल अमाउंट हो गया 3,25,457 रुपए। ये 15 साल का खेल है। अब आप चाहते हो मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूं, तो 5 साल और आप एक्सटेंड कर सकते हो। 5-5 के रेशो में करना है। अभी मान के चलो, और मैक्सिमम 50 तक कर सकते हो। मान के चलो आपने 15 साल और एक्सटेंड कर दिया, तो पहली 15 साल भी आपने 1,80,000 भरा, अगले 15 साल भी 1,80,000 भरो, क्योंकि आप तो 12,000 रुपए साल ही कर रहे हो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 30 साल में हुई 3,60,000। लेकिन अब पता है कमाल क्या है? इंटरेस्ट कितना हो गया? 8,76,000 का इंटरेस्ट बन गया। टोटल अमाउंट अब आपको मिलेगा 12,36,000 का। ठीक है। अब मान के चलो आप मैक्सिमम ही जा रहे हो 50 साल पे, तो 12,000 रुपए महीने के हिसाब से 50 साल में आप 6 लाख रुपए निवेश करते हो, केवल 6 लाख रुपए, और मिलता है उसके बदले 48 लाख रुपीस का इंटरेस्ट, और टोटल अमाउंट होता है 54 लाख। यानी कि पर ईयर आपका 1 लाख रुपए बन रहा है उस 12,000 का। इससे ज्यादा बड़ा रिटर्न कोई दे नहीं सकता। अब आप मुझे, हाँ, रिटर्न आप कहो कि भैया मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करूंगा 50 साल तक, इससे ज्यादा बनेगा, डेफिनेटली बन जाएगा, बट म्यूचुअल फंड है, फिर आप परेशान होते रहोगे। और सबसे बड़ी बात है, वहां पे आपका पैसा निकालने का ऑप्शन मिलता है। 5 साल में थोड़ी जरूरत पड़ी, निकाल लिया, या निकालने का ऑप्शन ही नहीं है तो निकाल ही नहीं पाओगे, सेव होता ही चला जाएगा। तो ये मेरी तरफ से एक मुहिम थी जो मैंने कोशिश करी है कि इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो बनाने की। होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी और जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।